बजे तक 49.58% वोटिंग। फुलपुर में आपको बता दें कि 5 बजे तक 46.80% मतदान। बस्ती में 5 बजे तक सबसे ज्यादा 55.3% वोटिंग। श्रावस्ती में 5 बजे तक 50.71% वोटिंग। प्रयागराज में 5 बजे तक 49.30% मतदान। जौनपुर में 5 बजे तक 52.65% वोटिंग। भदोही में 5 बजे तक 55.67% मतदान। मछली शहर में 5 बजे तक 52.10% मतदान। संत कबीर नगर में 5 बजे तक 51.11% मतदान। लालगंज में 5 बजे तक 52.86% मतदान। अंबेडकर नगर में सबसे ज्यादा देखिए आंकड़ा आ चुका है अभी तक, यानी कि शाम 5 बजे तक 59.80% मतदान, लगभग 60% हो चुका है। डुमरियागंज में 5 बजे तक 50.62% वोटिंग फिलहाल दर्ज की जा चुकी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं। तो फिलहाल आपको बता रहे हैं ये बड़ी जानकारी है। फूलपुर में 5 बजे तक 46 से ज्यादा मतदान जो है वो दर्ज किया जा चुका है। शाम के 6 बज चुके हैं, वोटिंग फिलहाल खत्म हो गई। छठे चरण के लिए मतदान हो रहा था, मतदान फिलहाल संपन्न हुआ। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ था और आपको बता दें कि शाम 6 बजे तक मतदान चला। अंबेडकर नगर, बस्ती, मछली शहर में वोटिंग फिलहाल खत्म हो गई है। बस्ती की अगर बात करते हैं तो लगभग 55% मतदान शाम 5 बजे तक हो चुका है। बस्ती की अगर बात करें तो लगातार काफी अच्छे आंकड़े जो है वो यहां पर देखने को मिले हैं। निकिता हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी है अपडेट देने के लिए। निकिता, जिस तरीके से लगातार काफी बेहतर तरीके से छठे प्रतिशत जो मतदान हुआ है वो देखने को मिला है छठे चरण के लिए, फिलहाल अभी ताजा अपडेट क्या मिल पा रही है? वोटिंग क्लोज हो चुकी है अभी? बिल्कुल, क्योंकि हमारी मौजूदगी सुल्तानपुर में है और अगर सुल्तानपुर के वोटिंग परसेंटेज की बात करूं तो 5 बजे तक 53.58% वोटिंग यहां पर हो गई है। और देखिए सीधे तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगी कि अब सिर्फ और सिर्फ वही लोग मौजूद हैं पोलिंग बूथ के अंदर जो पहले से क्यू में खड़े हैं। और उसके बाद क्योंकि अब 6 बज चुका है और अब जो सारी पोलिंग है, जो पूरा प्रोसेस है, सिस्टम है, वो अब खत्म हो चुका है। और एक अच्छा परसेंटेज कह सकते हैं सुल्तानपुर में देखने को मिला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो मेनका गांधी को यहां से उतारा है और जिस तरीके से उन्होंने विकास के कार्य किए हैं वो यहां की जनता समझती है। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे अभी भी रह गए हैं जिससे जनता थोड़ी बहुत नाखुश है, जिसमें किसी के लिए देखिए एक हैपनिंग मुद्दा कह सकते हैं, किसी के लिए राम मंदिर का एक हैपनिंग मुद्दा है, किसी के लिए विकास का है, लेकिन यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट के ऐसे मुद्दे हैं जिसको लगातार लोग कह रहे हैं कि इस पे भी काम होना चाहिए। और फिलहाल जिस तरीके से खुद मेनका गांधी ने भी आज मशक्कत की है और लगातार पोलिंग बूथ पे उन्होंने इंस्पेक्शन किया है, इससे ये साफ दर्शाता है कि महिला प्रत्याशी होने के साथ साथ, महिला कैंडिडेट के होने के साथ साथ वो जनता के बीच में रही हैं और उन्होंने जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर की हैं और लोग भी उनको सराह रहे हैं। तो फिलहाल वोटिंग परसेंटेज अगर मैं सुल्तानपुर की बात करूं तो जिस हिसाब से यहाँ पर टेम्परेचर था, जिस हिसाब से यहाँ पर धूप थी, उसके मुताबिक ठीक गया है। और अब अंतिम चरण में है क्योंकि 6 बज चुका है और अब जितने भी पोलिंग बूथ पे यहाँ पर लोग मौजूद हैं अब समेट करके सारी चीजें वो ले जाएंगे। तो ये यहाँ की ताजा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सुल्तानपुर के बूथ की, जहाँ पर अब वोटिंग फिलहाल खत्म हो गई है और सिर्फ वही लोग अंदर हैं जिनके जो पहले से क्यू में खड़े हैं। तो ये ताजा अपडेट मैं आपको आयुष दिखा रही हूँ फिलहाल सुल्तानपुर से, जहाँ पर सुबह से ही हम चप्पे चप्पे पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं और ग्राउंड जीरो से सारी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आजमगढ़ से अतुल और सिद्धांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट देने के लिए। अतुल, आपके पास आता हूं। जिस तरीके से लगातार वोटिंग प्रतिशत काफी पहले के मुकाबले जरूर ठीक रहा है और 6 बज चुके हैं, वोटिंग फिलहाल क्लोज हो गई है, ताजा अपडेट अभी आपके पास क्या मिल पा रहा है? मेरी आवाज पहुंच पा रही है अतुल? संपर्क नहीं हो रहा है। विक्रांत, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी। विक्रांत, जिस तरीके से शाम 6 बज चुके हैं, वोटिंग क्लोज हो गई है, ताजा अपडेट क्या है आपके पास? अभी तो 5 बजे का जो आंकड़ा था वो 50.66% मतदान हुआ था और अब मतदान खत्म हो गया। लेकिन जो लोग लाइन में लगे हुए थे वो लगे हुए हैं और वो बिना मतदान खत्म किए यहाँ से मतदान अधिकारी यहाँ से नहीं जाएंगे। फिलहाल जिस तरीके से लोगों में काफी अच्छा उत्साह देखने को मिला, आप सुबह 7 से शाम 6 की अगर बात करते हैं, इस बीच कई घंटे रहे, लोगों में उत्साह कैसा बरकरार देखने को मिला, क्योंकि गर्मी का सितम भी लगातार काफी जारी रहा है?
और बिल्कुल गर्मी का सितम तो था ही, लेकिन जिस तरीके से उत्साह होना चाहिए उत्साह उतना ही दिखाई दिया लोगों में, खासकर युवा वर्गों में काफी उत्साह दिखाई दिया, क्योंकि उन्हें पहली बार मतदान करना था, अपने लिए किसी अच्छे नेता को चुनना था, इसलिए उनमें ज्यादा उत्साह। महिलाओं में कैसा उत्साह रहा? जी, महिलाओं में भी उत्साह ठीक था, वो भी जो है घर से अपनी निकली थी, धूप में भी, धूप होने के बावजूद भी वो लोग आई थी मतदान करने। चलिए ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। निकिता हमारे साथ जुड़ी हुई है क्या? निकिता, जिस तरीके से आप लगातार बता रही थी कि काफी बेहतर रहा है मतदान प्रतिशत, लोगों में भी काफी अच्छा उत्साह यहाँ पर देखने को मिला। फिलहाल महिलाओं की अगर हम बात करते हैं, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इस बार हिस्सा लिया है। सुल्तानपुर की बात करते हैं, महिलाओं में कैसा उत्साह रहा? जी, अगर बात की जाए पुरुष महिलाओं की और जो यहाँ पर फर्स्ट वोटर्स थे, उत्साह बेहद ज़्यादा था, क्योंकि सुल्तानपुर सीट की अगर मैं बात करूँ तो बेहद क्रूशियल सीट है ये, और ऐसे में जो उत्साह था भरपूर था। बात की जाए सुबह 7 बजे की तो लंबी कतारें थी, क्योंकि मौसम ठंडा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही सूरज सर पर चढ़ा, जैसे ही दोपहर हुई, तब कतारें कहीं ना कहीं कम हो गई थी, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई था। लेकिन उसके बाद लगभग मैं आपको बताऊं 4:30 बजे के बाद फिर से लंबी कतारें यहाँ मौजूद थी। लोग आ रहे थे, अपने अपने मुद्दे और एजेंडे डिस्कस कर रहे थे, और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने वोट डाला। काफी खुश थे, और उन्होंने ये तक बोला था कि हमने कई लोगों को और प्रेरित किया है, और यहाँ की जो प्रेजेंट सरकार है उससे बेहद खुश भी नजर आ रहे थे। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने लॉ ऑर्डर को लेकर के, सिक्योरिटी को लेकर भी काफी तारीफें की थी कि यहाँ पर पहले से बहुत ज्यादा बेहतर है। अब हम खुद क्योंकि सुल्तानपुर में मौजूद हैं और हम खुद लगातार जायजा ले रहे हैं, चाहे वो पोलिंग स्टेशन का हो, चाहे वो सड़कों का हो, तो विकास देखिए यहाँ पर हुआ है। और यही एक बात है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी की बात हो, हुआ है। एक चीज जो मैं कहूंगी, जिसमें हमने इंडिया न्यूज ने मेनका गांधी जो यहाँ से प्रत्याशी हैं बीजेपी की, उन्होंने खुद बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट एक मेजर फैक्टर है, जिस पर वो स्किल्ड ट्रेनिंग दे रही हैं। और साथ ही चीनी मिल का भी यहाँ एक अहम मुद्दा था, जिसको लेकर के आपको बताना चाहूंगी कि उन्होंने इतना तक कहा कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो आदित्यनाथ योगी हैं, उनसे भी बातचीत चल रही है। तो जितनी भी लेटर ऑन समस्याएं हैं जिनका रेक्टिफिकेशन नहीं हो पाया है, वो जरूर होगा। लेकिन वो जनता के बीच जा रही थी, उनकी बातें सुन रही थी, और यहाँ पर जनता उनसे बेहद खुश नजर आई। और यही एक वजह है कि सुल्तानपुर की जो जनता है, चाहे वो महिलाओं हो, उन्होंने बढ़ चढ़कर इस पर्व में, लोकतंत्र का जो पर्व है, उसमें हिस्सा लिया। और बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आप बता रही हैं कि जिस तरीके से प्रत्याशी लगातार काफ़ी अच्छा उनके लिए रिस्पांस भी मिल रहा है, और मौजूदा स्थिति में हम भी आपके पीछे देख पा रहे हैं, चहल पहल काफ़ी रही है, आप भी लगातार सुबह से कवर कर रही हैं। और क्या कुछ खास रहा देखने को इस बार? खास ये रहा कि देखिए जिस तरीके से इस बूथ को, यहाँ पर कम से कम ऐसे आदर्श बूथ हैं जिनमें सारी फैसिलिटीज हैं। उस बूथ की अगर बात करें तो मेडिसिन से लेकर के, ORS से लेकर के, पानी से लेकर के, चाय से लेकर के, पूरा अरेंजमेंट यहाँ किया गया था। और पोलिंग बूथ को बहुत ही खूबसूरती से सजाया हुआ था, पूरी कारपेट यहाँ पर बिछी हुई है, दोनों तरफ फ्लावर वास लगाए हुए हैं। पोलिंग बूथ को भी मैं एक बार वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगी कि वो एक बार पोलिंग बूथ को पूरा दिखाएं कि कितनी खूबसूरती से पोलिंग बूथ को सजाया गया था। और यहाँ पर देखिए पोस्टर्स लगाए गए थे कि मतदान जरूर करें, और प्रवेश के लिए द्वार भी बना रखे थे, जिसमें पुरुष और महिलाएं अलग अलग जगह पर खड़ी हो रही थी, और अपने नंबर के हिसाब से, पर्ची के हिसाब से जा रही थी। और यहाँ पर महिलाओं को भी बैठाया गया था जो काफी सपोर्ट कर रही थी। तो फिलहाल अब देखिए, क्योंकि 6 बज गया है, और फिर से मैं चाहूंगी कि एक बार मैं लगातार तस्वीरें दिखाऊं आपको। आपसे बात करना चाहेंगे, जो पोलिंग बूथ की देखिए हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको लगातार, और इसमें देखिए अब जो काम है लगभग अब अंतिम चरण पे है, और जितनी वोटिंग हुई है उसका हिसाब किताब और लेखा जोखा यहाँ पर लिया जा रहा है। तो फिलहाल अंदर मौजूदगी सिर्फ उन्हीं लोगों की है जो यहाँ पर उनको जो ड्यूटीज हैं वो असाइन की हैं, और सुरक्षा बल यहाँ पर सुबह से तैनात है, पुलिस बल यहाँ पर सुबह से तैनात है, जो लगातार ये बता रहे थे, सबको गाइड कर रहे थे ताकि उनको कोई भी दिक्कत ना हो। अब देखिए जो बूथ है, हम उसके अंदर की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब सब कुछ पैक हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी 6 बज चुका है। तो यहाँ पर जो बूथ है उसमें सबका पूरा जो एक सहयोग है वो देखने को मिला था। चाहे मैं सुरक्षा बल की बात करूं, चाहे जो यहाँ लोगों की तैनाती थी जिनकी ड्यूटीज लगी हैं उनकी बात करूं, चाहे जो लोग आ रहे थे वो भी खुश थे, एंथुसियाज्म था उनमें। और देखिए पोलिंग बूथ के अंदर भी मैं आपको दिखा दूं किस तरीके से गुब्बारों से सजा रखा है, क्योंकि महिला कार्यकर्ता भी है। अगर भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करूं, प्रत्याशी हैं, तो पिंक
पिंक और व्हाइट बलून से खूबसूरती से पूरा बूथ यहाँ पर सजा लिया था। तो अब यहाँ पर पूरी तैयारियां अंतिम चरण में है। अब सब कुछ पैक होकर के वापस चला जाएगा। तो ये देखिए, ये तस्वीरें बूथ के अंदर की लगातार हम इंडिया न्यूज पर दिखा रहे हैं आपको, जिसमें अब वोटिंग यहाँ पर खत्म हो गई है। और जिस तरीके से पूरी सहयोग की बात हो, यहाँ पर पूरी तरीके से हुआ है। और क्योंकि सुल्तानपुर में जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि जो टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ तो वो भी काफ़ी तेज़ था, गर्म था, 40 प्लस यहाँ पर टेम्परेचर था, ह्यूमिडिटी थी। लेकिन फिर भी महिलाएं, पुरुष, जितने भी लोग थे जो एलिजिबल थे, 18 प्लस के थे, वोटिंग कर सकते थे, वो सभी केंद्रों पे आए हैं और उन्होंने वोटिंग की है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आप भी काफ़ी विस्तार से जानकारी दे रही हैं निकिता कि लोगों में काफ़ी उत्साह रहा, और हम भी आप लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को कि जिस तरीके से पोलिंग बूथ पर काफ़ी अच्छी सुविधा जो है वो यहाँ पर दी हुई थी। लेकिन अगर नौजवानों की बात करते हैं, आपने बताया अभी कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो काफ़ी बड़ा मुद्दा यहाँ पर इस बार का है। लोगों को इस बार उम्मीद है क्या कि इस बार जिस प्रत्याशी के पक्ष में वो मतदान करने के लिए आए हैं वो ये समस्या दूर कर पाएगा? बिल्कुल उम्मीद जरूर है, क्योंकि देखिए अगर मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी सरकार की, क्योंकि मेनका गांधी को यहाँ से काफ़ी देखा भाला है उनका पूरा सुल्तानपुर में अगर बात कर लूँ, और साथ ही अगर मैं पीलीभीत की बात करूँ तो जांचा परखा है। और यहाँ पर लोग भी मानते हैं क्योंकि उन्होंने अपना नंबर तक सभी जनता को शेयर करके रखा है, और रात बिरात उनके पास कोई भी अगर नंबर जाता है, फ़ोन कॉल आता है, तो तुरंत उसकी जो हेल्प है, सहायता है, वो होती है। ऐसा हम नहीं, लेकिन यहाँ के जो मौजूदा लोग हैं जिनसे हम लगातार बात कर रहे हैं वो ऐसा बता रहे हैं। और रही बात अनएम्प्लॉयमेंट की, जिसपे भी आज हमने जब बात की है, तो ये कहा गया है कि इसमें स्किल्ड लेबर की जो कैंपेन्स है, कोचिंग है, वो यहाँ पर दी जाएंगी। तो बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो भी खत्म होगा। और एक अहम मुद्दा यहाँ पर हमने और भी समझा था, वो ये था कि जिस तरीके से छुट्टा पशुओं का जो एक मसला था, वो भी सुल्तानपुर में लगातार यहाँ पे जो जनता है वो उसकी बात कर रही थी। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर दूर होती ज़रूर नज़र आएंगी। अब देखिए हर जो बूथ संख्या है, चाहे मैं बात करूँ, लगातार दिखाऊँ, अब जो सिस्टम्स हैं, जो ईवीएम्स हैं, उनको लॉक कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। देखिए उसको पूरी तरीके से अब यहाँ पर सील कर दिया गया है ताकि कोई भी आगे परेशानी ना हो। तो पूरी तरीके से यहाँ पर सील कर दिया गया है बूथों को, क्योंकि 6 बज गया है और जो मतदान है वो पूरा हो गया है। और लोगों में यहाँ पर पूरी तरीके से जो उत्साह है वो देखने को मिला था। चाहे मैं पोलिंग बूथ की अगर मैं आपको बात बताऊं तो यहाँ पर पूरी जो तैयारियां थी वो भी थी, पानी से लेकर के चाय के इंतजाम यहाँ पे किए गए थे, और सेल्फीज ले रहे थे लोग जिन्होंने अपने मतों का प्रयोग करके वोट किया है, वहां पर सेल्फीज ले रहे थे। और उन्होंने बढ़ चढ़ के इस लोकतंत्र के महापर्व को यहाँ पर पूरी तरीके से सेलिब्रेट किया है, ये नहीं सोचते हुए कि यहाँ का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा है, 40 प्लस है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। हालांकि फैंस के अरेंजमेंट यहाँ पर कर दिए थे, लेकिन अहम अपने अलग अलग मुद्दों के साथ यहाँ पर लोग आ रहे थे। राम मंदिर किसी का मुद्दा था, किसी का विकास मुद्दा था, किसी का एजुकेशन मुद्दा था। इन तमाम मुद्दों के साथ यहाँ पर लोग आए और बढ़ चढ़ कर उन्होंने हिस्सा लिया। चलिए ठीक है, दोबारा आपके पास लौटेंगे। दो समर्थक हमारे साथ और जुड़ चुके हैं, विक्रांत और अतुल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अतुल, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक अब? जी। अतुल, जिस तरीके से लगातार काफी अच्छा मत प्रतिशत इस बार देखने को मिला है, जहां पर आप मौजूद हैं वहां से क्या अधिक अपडेट मिल पा रही है अभी? जी, जैसा कि आपको बता दें, भीषण गर्मी के रहते हुए भी आजमगढ़ में जनता का जो समर्थन था वोट डालने का, बहुत ही अच्छा गया है ग्राफ। हालांकि 5 बजे तक 54% गया है, आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 58-60% पोलिंग आजमगढ़ में हुई होगी। मतदान का समय खत्म हो गया है और सभी पोलिंग बूथों पे गेट में ताले लगा दिए गए हैं। ईवीएम को सील करने की कार्रवाई चल रही है। कुछ ही देर में ईवीएम को जो है बस द्वारा जो सदर लोकसभा क्षेत्र का है वो एफसीआई गोडाउन बेलेसा में जमा किया जाएगा, और जो लालगंज क्षेत्र का है वो चकसठवल गांव है एक, वहां पे एफसीआई गोडाउन है, वहां पे जमा कर दिया जाएगा। प्रत्याशियों की बात कर लेते हैं। धर्मेंद्र यादव और निरहुआ को यहाँ पर उतारा गया था मैदान में। लगातार काफी असमंजस जो है वो प्रत्याशियों को समाजवादी पार्टी की तरफ से देखने को मिली थी उतारने के लिए। फिलहाल समीकरण क्या कुछ कहते हैं? समीकरण तो देखने में ऐसा व्यतीत हुआ है, जनता से जब हमने बात किया तो मुस्लिम महिलाएं भी, मुस्लिम पुरुष भी ये कह रहे थे कि देश बचाना है तो मोदी को लाना है। कहीं ना कहीं मुस्लिम लोगों का भी, अगर दिनेश लाल यादव यहाँ से जीतते हैं, कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय का भी सहयोग माना जाएगा भारतीय जनता पार्टी को। बिल्कुल अतुल, लेकिन अगर लोगों की उत्साह की बात करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि गर्मी भी काफी रही है
और उसका असर भी वोटिंग प्रतिशत पर पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है क्या? गर्मी तो था, लेकिन वोटिंग प्रतिशत पे उसका असर दिखने को नहीं मिला। हालांकि दोपहर में 2-3 घंटे तक वोटिंग का ग्राफ जो है स्लो हुआ था, लेकिन फिर बाद में बढ़ करके अपने समय अपनी जगह पे पहुंच गया। ठीक है अतुल, बने रहिए, तुरंत आपके पास लौट रहा हूं। विक्रांत भी बने हुए हैं। विक्रांत, शाम के 6 बज चुके हैं, वोटिंग क्लोज हो चुकी है, अभी सबसे बड़ा ही अपडेट वहां से क्या मिल पा रही है? फिलहाल विक्रांत से संपर्क टूट गया है, दोबारा संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा, अभी जानकारी मिली। निकिता का रुख कर लेते हैं। निकिता, जिस तरीके से देखिए गर्मी का जो प्रचंड रूप है वो हर तरफ देखने को मिला है, सुल्तानपुर में भी लगातार गर्मी काफी पड़ रही है, फिलहाल इसका जो असर है वोटिंग परसेंट पर भी पड़ा है? बिल्कुल, देखिए गर्मी तो लगातार चल रही है और जिस हिसाब से मौसम विभाग चेतावनी दे रहा है कि रेड अलर्ट भी है, लू भी चल रही है, और ऐसे में अगर मैं बात करूं सुबह की तो नो डाउट यहाँ पर लंबी कतारें थी लोगों की, लेकिन ये जो कतारें हैं वो धीरे धीरे आते आते जब 11 बजे 12 बजे और जब काफ़ी तेज़ गर्मी पड़ने लगी, धूप होने लगी, लू चलने लगी, तो यहाँ पर पोलिंग बूथ पर सन्नाटा छा गया था। ऐसा लग रहा था कि ये 50% भी क्रॉस नहीं करेगा, लेकिन अभी जो हमारे पास एस्टिमेटेड और अप्रॉक्स आंकड़े आए हैं फिलहाल 50+ के हैं, 5 बजे तक के फाइनल आंकड़े आने अभी बाकी हैं। तो कोशिश यही है यहाँ पे लोगों की, और एक आकलन यही लगाया जा रहा है कि 60 के आसपास टच कर जाए। अगर हम ओवरऑल उत्तर प्रदेश की बात करें तो ठीक है, आंकड़े जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है, लोग घरों से नहीं निकलना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें इंस्पायर किया जा रहा है कि आइए वोट करें। लेकिन अगर सुल्तानपुर की मैं जनता की बात करूं, उसके बीच में हम लगातार बने हुए हैं और वो यहाँ पर फिलहाल आए हैं और उनके चेहरों पर एक हंसी और खुशी भी देखी थी। कई तो हम ऐसे वोटर्स थे जो पहली बार अपना वोट कास्ट करने आए थे, उनसे बात की तो उन्होंने भी यही कहा था कि उनके अपने अलग अलग मुद्दे हैं जिसको लेकर के वो सरकार को चुन रहे हैं, क्योंकि जनता जनार्दन होती है और जनता सब जानती है। सुल्तानपुर की जो ऑडियंस है, सुल्तानपुर की जो जनता है, वो यहाँ पर अच्छे से समझती है सुल्तानपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी के हालात कैसे हैं। तो सबको अगर विकास दिखता है और इस आधार पर वो वोट कास्ट करने आते हैं तो एक बहुत बड़ी बात है। फिलहाल ये जो आंकड़ा है ये 6 बजे तक का अभी फिलहाल निर्वाचन आयोग से पूरी तरीके से आ जाएगा, लेकिन अभी जिस तरीके से ताज़ा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, ईवीएम को जो है प्रॉपर सील कर दिया गया है। अब यहाँ से अपने सेफ प्लेस पर ईवीएम मशीन्स को लेकर जाया जाएगा। और परसेंटेज की बात करें तो अभी निर्वाचन आयोग से जब एकदम फैक्ट्स एंड फिगर्स आ जाएंगे तो ये आंकड़ा 60 के आसपास छूने का ऐसा आकलन, एक होप जताया जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से आप भी बता रही हैं, लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं, 5 बजे तक के आंकड़ों की बात करते हैं, तो पिछली बार के मुकाबले इस बार थोड़ा बेहतर रहा या फिर थोड़ा कम देखने को मिला? देखिए आसपास ही है, पिछली बार की अगर हम बात कर लें, क्योंकि यहाँ पर मेनका गांधी है और इस बार जिस तरीके से देखिए उनके खुद के बेटे वरुण गांधी, जिसका भारतीय जनता पार्टी ने पीलीभीत से टिकट उनको नहीं दिया था, उनकी जगह जितिन प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा था। इस बार उनके बेटे भी आए थे अपनी माँ का सहयोग करने और उन्होंने अपने अलग नारे दिए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ की जो जनता है वो मेनका गांधी को एज अ माँ की तरह प्यार करती है, और यही एक वजह है कि आज लोग तारीफों के पुल जाहिर है बांध रहे थे उनके लिए। और जिस तरीके से यहाँ पर लोग कह रहे हैं, अगर मैं 2019 में चली जाऊं तब भी जो आंकड़े थे वो 50 के अराउंड ही थे, और इस बार अभी फिलहाल हमारे पास पूरे आंकड़े नहीं आए हैं और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि 60 के आसपास ये आंकड़े छू जाएंगे, ये फिगर्स छू जाएंगे। तो अगर 60 के आसपास ये फिगर्स छूते हैं तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि 19 से जो परसेंटेज है वो बढ़ा है। चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, जहां पर वोटिंग परसेंट में इजाफा जरूर देखने को मिला, गर्मी का सितम भी था, लेकिन लोगों ने उसके बावजूद भी बढ़ चढ़कर वोट किया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं।